Namaskar Parivartan News Channel. Welcome to today's news. The main topic of discussion today is the Lalita Kumari House weeks of schools, teachers and parents in the problems of online class at the time of lockdown. Dr. Aran Kumar Raj told how in the history and observance of World Photography Day. नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के नए कॉन्सेप्ट से जूझते टीचर्स और पेरेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते अभी सिर्फ घर से ही पढ़ाई चल रही है। स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ही नया है और ज्यादातर टीचर्स ने जब टीचिंग का कोर्स किया गया तो ऑनलाइन क्लास का दूर तक नामो निशान तक नहीं था। ज्यादातर टीचर्स तो 40 साल के ऊपर के हैं। उन्होंने शायद ही कभी जूम या किसी और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। वह तो यह भी नहीं जानते होंगे कि किसी ऑनलाइन क्लास में कैसे पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेट किया जा सकता है, कैसे स्क्रीन फ्रीज की जा सकती है। और सिर्फ टीचर से क्यों, हम जैसे ज्यादातर पेरेंट्स के साथ भी यही समस्या है। यह समस्या न जाने कितने पेरेंट्स महसूस कर रहे होंगे। ज्यादातर घरों में एक ही लैपटॉप होता है, उस पर भी अगर समय निकल गया ऑफिस के काम को थोड़ा आगे पीछे करके बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड भी करवाओ तो ना ही बच्चों को कुछ समझ आता है और ना ही टीचर्स, खासकर कि वो तो अपनी रिटायरमेंट के करीब है, को ऑनलाइन क्लास लेने का कोई ज्ञान है। भले ही हम सब व्हाट्सएप से ग्रुप कॉल कर लेते हैं, लेकिन 4 लोगों से बात करना अलग है और 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाना अलग। इसके लिए एक प्रॉपर मैनुअल की जरूरत थी और जहां ऑनलाइन क्लास लेने से पहले तो टीचर को बताया जाता कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को आसानी से कंडक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि बच्चों से पहले यह मैनुअल उनके पेरेंट्स को सिखाना चाहिए था कि किस तरह से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कब बोलना कब नहीं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूल एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर सकते हैं, जहां से जुड़कर पेरेंट्स बता पाए कि उन्हें क्या समस्या आ रही है। साथ ही साथ फीडबैक का भी मैकेनिज्म होना चाहिए। यह जानना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस जिस मकसद के लिए हो रही है, क्या वो सफल भी हो रही है या नहीं। वरना अगर सिर्फ फीस के लिए बच्चों को अगर कुछ घंटे लैपटॉप या मोबाइल के आगे बैठना बहर है तो अलग बात है। यहाँ शिकायत टीचर्स या अभिभावकों से नहीं बल्कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से है, जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर मोटी फीस तो वसूल लेता है, लेकिन उसके बदले ना ही वो टीचर्स की स्किलिंग कर रहा है और ना ही उन्हें वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो आसानी से क्लासेस ले पाए। कोरोना का यह समय अभी नहीं जाने वाला और हमें इस ऑनलाइन क्लास को गंभीरता से लेना होगा और देखना होगा किस तरह से इसे कारगर बना सकते हैं। हमें यह मानकर चलना होगा कि आने वाले भविष्य में ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट कोरोना की वजह से कोई मजबूरी नहीं बल्कि हम सब की सहूलियत और आज की शिक्षा व्यवस्था का विकल्प होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। क्यों मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जानिए इसका महत्व और इतिहास। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं और उन्हें फोटोग्राफी को ही अपना कैरियर चुन लिया है। खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए और दुनिया भर के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए
यादगार बना दिया। एक समय था जब लोगों के पास कैमरा तक नहीं होता था। खास करके ग्रामीण इलाकों में लोग फोटो खिंचाने के लिए कई किलोमीटर दूर फोटो स्टूडियो में जाते थे। लेकिन आज लगभग हर इंसान के पास या तो कैमरा है या कैमरे वाला मोबाइल, जिससे लोग आराम से कहीं भी कभी भी तस्वीरें खींच लेते हैं और उन्हें सहेज कर रख सकते हैं। आइए जानते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का इतिहास क्या है और इसे मनाने के पीछे कहानी क्या है। फोटोग्राफी डे का महत्व। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन न केवल उस व्यक्ति को याद करता है जिसने इस क्षेत्र में योगदान दिया है, बल्कि यह भविष्य के पीढ़ी को भी अपना कौशल दिखाने के लिए प्रेरित करता है। फोटोग्राफी डे मनाने के पीछे की कहानी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाने के पीछे की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। आज से करीब 181 साल पहले घटी एक घटना के बाद से यह दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांस में 9 जनवरी 1839 में शुरू हुई थी। उस वक्त डागोरा टाइप प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, जिसे दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर ने किया था। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की थी और इसका पेटेंट प्राप्त किया था। इसी दिन की याद में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 1839 में ली गई थी दुनिया की पहली सेल्फी। कहा जाता है कि अमेरिका के फोटो प्रेमी रॉबर्ट कार्नेलियस ऐसे शख्स थे जिन्होंने दुनिया की पहली सेल्फी क्लिक की थी। उन्होंने साल 1839 में यह किया था। हालांकि उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा फोटो क्लिक भविष्य में सेल्फी के रूप में जाना जाएगा। यह तस्वीर आज भी यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट में उपलब्ध है। पहली वैश्विक ऑनलाइन गैलरी। 19 अगस्त 2010 को पहली वैश्विक ऑनलाइन गैलरी की मेजबानी की गई थी। यह दिन फोटोग्राफी के शौकीन या प्रोफेशनल फोटोग्राफरों के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि भले ही यह अब तक की पहली ऑनलाइन गैलरी थी, लेकिन इस दिन 250 से ज्यादा फोटोग्राफरों ने तस्वीरों के माध्यम से अपने विचारों को साझा किया था और 100 से अधिक देशों के लोगों ने वेबसाइट देखी थी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।